प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिजला में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छा विषय है जिसको बहुत अत्यधिक कठिन विषय माना जाता है, अलंकार। आज हम अलंकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और एक ट्रिक से जांच करेंगे कि कौन सा अलंकार क्या कैसे होता है। कई बार हम उदाहरणों से भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन हम ट्रिक पकड़ेंगे, उस ट्रिक से ही हम बड़ी आसानी से अलंकार की पहचान कर सकते हैं। अक्सर विद्यार्थी में शिकायत करते हैं कि इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए, तो आज हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। देखिए, एक आचार्य दंडी हुए हैं संस्कृत के अंदर, उन्होंने लिखा है काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारान प्रक्ष्यते। इसका तात्पर्य यह है कि काव्य यानी कविता की शोभाक्रान का मतलब होता है सुंदरता बढ़ाने वाले, शोभा करने वाले। धर्मान का अर्थ होता है धर्म या तत्व। अलंकारान माने अलंकार प्रक्षेत्र कहलाते हैं। कहता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। इसका तात्पर्य यह है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो ये है आचार्य दंडी के द्वारा लिखा गया कि वो क्या कहलाते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि अलंकार क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलंकार। यह क्या है, किससे बना हुआ है। अलंकार जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, यानी अलम प्लस कार, यानी दो शब्द आए हैं अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, शोभा, और कार का अर्थ होता है करना। तो इस प्रकार ये हो गया। इसका अर्थ है कि अलंकार ये दो शब्दों से बना है, अलम प्लस में कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करना, यानी शोभा करना अलंकार कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है, हम यह कह सकते हैं यहाँ पर परिभाषा की काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वो शब्द भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर तत्व भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर धर्म भी हो सकते हैं। बात एक ही है, कुछ भी कहिए कि यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। इसका ये हो गया है, ये देख सकते हैं इसकी परिभाषा है अलंकार की और हम यहाँ पर एक बात बताएंगे कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो चार प्रकार के होते हैं, हम चारों की ही व्याख्या करेंगे यहाँ पर विस्तार से। उसके ऊपर जाकर के क्या है वो देखिए। नंबर एक हम लिख सकते हैं यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, शब्दालंकार। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। दूसरा है अर्थालंकार। तीसरा है पाश्चात्य अलंकार, और चौथा है संकर अलंकार। ये यहाँ पर हमने चार विषय बनाए हैं। शब्दालंकार क्या होते हैं, जहां शब्द के कारण चमत्कार हो। ये उत्पन्न भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, या मैं लिख ही देता हूं, जहां चमत्कार उत्पन्न हो। इसकी परिभाषा की शब्दालंकार किसे कहते हैं, जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है किसी कविता के अंदर, तो उसे एक तरह से क्या कहा जाता है, शब्दालंकार कहा जाता है। अर्थालंकार क्या होते हैं, मैं इसको भी लिखता हूं, जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। ये है अर्थ के कारण, शब्द के कारण होगा तो वो शब्दालंकार अर्थ के कारण होगा। पाश्चात्य अलंकार होते हैं
यानी पश्चिम। पश्चिम किसको कहेंगे हम? यह एक तरह से यूरोप, यानी पाश्चात्य अलंकार भी होते हैं, यानी पश्चिमी यानी यूरोप। विशेषकर जो अंग्रेजी साहित्य से हमारे हिंदी साहित्य में आए हैं, या हमारे हिंदी साहित्य कवियों ने जिन पश्चिमी यानी यूरोपीय कवियों, जिनको एक तरह से अंग्रेजी के कवि बोला जाता है, उनका अनुसरण करके जो अलंकार प्रयोग किए हैं वो पाश्चात्य अलंकार कहलाते हैं। और संकर अलंकार होते हैं किसी रचना पंक्ति में एक से अधिक अलंकार हों तो उसे संकर अलंकार कहा जाता है। ये हम ध्यान कर सकते हैं यहाँ पर, किसी रचना में या पंक्ति में या किसी काव्य में एक से अधिक अलंकार, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो एक साथ आ जाएं तो संकर अलंकार होते हैं। ये तो थी अलंकारों की भेद की, कितने भेद किस प्रकार से हैं। आगे है हम अलंकार का अर्थ एक तरह से क्या होता है हम यहाँ लिख भी देते हैं, जैसे गहना, जेवर, आभूषण, ये होते हैं अलंकार। एक तरह गहना, जेवर, आभूषण, इसके पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। तो एक तरह से अलंकार फिर क्या हुआ, इसकी परिभाषा देखिए। जो एक तरह से एक स्त्री होती है, उसको विभिन्न आभूषण जो है वो अपने शोभा बढ़ाने के लिए करती है, जैसे कि कान में बालियां, कुंडल पहनती है, नाक में नथ पहनती, हाथों में चूड़ियाँ, कंगन हो सकती हैं, गले का कोई हार हो सकता है, या पाँव में कोई आभूषण हो सकता है। वो ऐसा क्यों करती है? वो सुंदरता बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार जो कवि होते हैं वो भी विभिन्न अलंकारों का प्रयोग कविता रूपी कामिनी या काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। ये इसका एक था। आगे है, हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। तो अनुप्रास है नंबर 1, जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। कहने का तात्पर्य प्रिय छात्र छात्राओं ये है वर्ण। वर्ण को यहां हम अक्षर भी कह सकते हैं, यानी जहां एक अक्षर की बार बार आवृत्ति हो या वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। कई स्थानों पर क्या लिख देते हैं, कुछ लोग अक्षर भी लिखते हैं तो कुछ व्यंजन भी लिखते हैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुछ लिखते हैं जहां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो या व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास कहते हैं। भ्रम रहता क्या है, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। पूरा उदाहरण मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि जगह की कमी है और वीडियो छोटा बने, हमारी कोशिश यही है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहां पर च आया है, यहां पर भी च आया है और यहां पर भी च आया है, यानी बार बार च की आवृत्ति हुई है। इनको वर्ण बोलते हैं। वर्ण वह भाषा की छोटी से छोटी इकाई जो वही है, तो या अक्षर। तो ये च की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। तरनी, तनुजा, तमाल, तरवर, बहुरी, छाए, पूरा ये है। तो यहाँ पर तय है। इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी तय वर्ण है ये, इसकी आवृत्ति के कारण अनुप्रास हो गया है। तजकर तरल तरंगों को, यहाँ पर भी तय है, यहाँ पर भी तय और यहाँ पर भी तय। ये देखिए, साध्वी सती हो गई, यानी एक से यहाँ आया है और एक से यहाँ आया है, ये वर्ण है इनका। फिर मैया, मैं नहीं माखन खायो। ये देखिए, भगवान कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, इसकी आने से यहां पर क्या हो गया, संसार की समर सथली दृढ़ता धारण कर। संसार में से आया है, देखिए से आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास है। उसके बाद मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। ये देखिए, मैं और मैं, यानी ये वर्ण हो गए हैं बार बार। रघुपति राघव राजा राम, रे और रे, ये वर्ण है। फिर उसके बाद सुधा, सूरा, सम, साधु, असाधु। यहाँ पर सुधा में से, सूरा में से, सम में से, साधु में से और फिर से। ये देखिए, ये बार बार ऐसा होने से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास है। फिर बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक में बोली में बै, बधो में बै। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि में देखिए यहाँ पर कै आया है, यहाँ पर कै आया है।
तो ये क्या है, एक तरह से ये अनुप्रास। अगले में है 12 में बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमिचर। हम यहाँ पर देख सकते हैं बै आया है फिर बै। तो इस प्रकार। और अगले में क्या है, अगले में 2 बार तय आने से यहाँ पर अनुप्रास हो गया। सत्य स्नेह शील सागर, यहाँ पर फिर और फिर ये देखिए बार बार की आवृत्ति हुई है। मुदित महीपति मंदिर आए, मैं और मैं, इसके कारण यहाँ पर अनुप्रास। सेवक सचित सुमंत बुलाए, सेवक में सचित में सुमत में ये देखिए कैसे आवृत्ति हुई है। अरी करनी करी करिए लड़ाई, इसका मतलब क्या है, देखिए करनी में कै, करी में कै, करिए में कै। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन में कै, कठिन में कै, ये देख सकते हैं हम। तो इस प्रकार बार बार मैं बात बता देता हूं कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति हो या अक्षर की आवृत्ति हो या व्यंजन की आवृत्ति हो, वह अनुप्रास होता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मान लीजिए, बिल्कुल फ्रेश दिमाग से सोचिए कि किसी भी अलंकार के अंदर हमको 2 या 2 से अधिक, 3, 4, 5 यानी एक ही वर्ण बार बार दिखे, जैसे न या फिर मैं च, यानी किसी शब्द के आगे या मध्य कहीं ना कहीं एक वर्ण हमें लगे कि भाई यहाँ देखिए बार बार किसी न किसी शब्द में से आ रहा है, या इन शब्दों में लाइन के अंदर मैं आ रहा है, च आ रहा, ट आ रहा, र आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो अनुप्रास होता है। यानी एक ट्रिक है उसको समझने की। अगला अलंकार क्या है देखिए, दूसरा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके अंदर पुन है प्लस में उक्ति। पुन है का अर्थ होता है बार बार, उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी जहां एक कथन को बार बार कहा जाए, जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, कोई जरूरी नहीं है हम यहाँ कथन भी कह सकते हैं। यानी जहां एक कथन की बार बार आवृत्ति हो तो वह क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यानी पुनः है प्लस में उक्ति, यानी एक उक्ति को बार बार कहना, एक उक्ति का बार बार उच्चारण करना। परिभाषा जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति। अनुप्रास में हमने वर्ण पढ़ा है और यहाँ पर हमने शब्द पढ़ा है। जैसे वर्ण वह छोटी इकाई तो के टुकड़े नहीं हो सकते, शब्द वह होता है जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनता है, उसको शब्द बोलते हैं। यहाँ पर दे रखे इसने उदाहरण, उदाहरण के तौर पे बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमिचर, एक उदाहरण आया है यहाँ पर बोरी शब्द आया है। देखिए पूरे का पूरा एक शब्द लेना है। अनुप्रास में हमने तो वर्ण लिया था, यानी अकेला बै, अकेला बै, अकेला बै, अकेला बै, ऐसे। लेकिन जैसे उसमें अकेला मैं, अकेला मैं, अकेला मैं, ऐसे नहीं। इसमें हमने पूरा शब्द लेना है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंदर एक शब्द भी बार बार आवृत्ति होती है। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे यहाँ पर बोरी शब्द आया, पूरा ले लिया, बोरी शब्द फिर आया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक शब्द की बार बार आवृत्ति। ये देखिए बोरी बोरी शब्द 2 बार आया। मधुर मधुर, ये देखिए मधुर शब्द पूरा आया, फिर मधुर शब्द 2 बार आ गया है यहाँ पर। यानी एक ही पंक्ति में या एक शब्द की बार बार आवृत्ति। ये ध्यान रखें कि वो दोनों पास पास होने चाहिए। ये नहीं है कि मधुर एक बार यहाँ आ गया और एक बार मधुर वहां आ गया, नहीं। ये पुनरुक्ति की पहचान है कि वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ होने चाहिए। कनक कनक, ये देखिए 2 बार आ गया, कनक कनक। मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये सिर्फ इतनी ही लाइन में ये क्या होगा, पुनरुक्ति होगा। रति रति शोभा, ये देखिए रति शब्द फिर आया है, रति फिर आया है। जगती जगती की मुख प्यास अलग, इसमें एक अलंकार और होता है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जगती जगती शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न जाते हैं। लेकिन जगती जगती के कारण इसको पुनरुक्ति भी कह सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि संकर अलंकार क्या होते हैं, मैंने पीछे बताया था। तो संकर अलंकार यही होते हैं। देखिए बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमिचर, यहाँ पर बै 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 अनुप्रास हो गया। और फिर बोरी बोरी शब्द 2 बार आने से क्या हो गया, यहाँ पर पुनरुक्ति हो गया। तो एक साथ एक लाइन में 2 अलंकार हो गए, तो इसी का नाम संकर अलंकार है। ये ध्यान रखें। जैसे जगती जगती की मुख प्यास है, यहाँ भी जो है क्या है, 2 अलंकार हो गए हैं। तो इसमें भी देखिए कनक कनक से ये पूरी लाइन लिखे तो यहाँ 2 अलंकार हो जाते हैं। अगला है बहता कहता कुल 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 कल कल, ये देखिए कुल 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 ये आया है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पुनरुक्ति कहेंगे। गही गही गर्भ गरूर, यहाँ देखिए गै 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 की आवृत्ति से अनुप्रास भी है, लेकिन गही शब्द पूरा लेंगे तो यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति हो गया है। गही गही घेर घेर, घेर घेर शब्द 2 बार आने से क्या हो गया,
पुनरुक्ति हो गया। और यदि पूरे का लें तो यहाँ पर इसमें अनुप्रास भी होता है, यानी दो अलंकार हो गए, संकर हो गए, यहाँ भी संकर हो गए। लेकिन अकेला घेर घेर लेंगे, गही गही लेंगे, अंडरलाइन हुआ मिलता है कि बताइए इसमें क्या है, कौन सा। जैसे मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया कि मन माने किसी शब्दों के नीचे अंडरलाइन होगी, बताइए कौन सा अलंकार है। तो उस हालत में हमें बताना होगा ध्यान से देख करके कि कौन सा अलंकार है। उदाहरण में ध्यान से देखें, इसमें धीरे धीरे शब्द है, जैसे यहाँ पर दोनों अलंकार बनते हैं, अनुप्रास भी बनता है और यहाँ पर एक तरह से मानवीकरण अलंकार भी होता है इसमें, और इसके अंदर पुनरुक्ति भी, प्रकाश भी है। लेकिन यदि धीरे धीरे 2 बार दे रखा है तो उसका मतलब यह है कि वहां पर पुनरुक्ति है। देखिए धीरे धीरे, वैसे 3 बार आया है, यहाँ पुनरुक्ति का उदाहरण है ये। और ललित ललित काले घुंघराले, वैसे तो इसको 9 नंबर को ध्यान से देख सकते हैं। मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी, और धीरे धीरे धीरे, देखिए पंक्ति में कितने अलंकार है, संकर हो गई है। मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी का आरोप कर दिया मेघ में आसमान से। नंबर 1 तो मानवीकरण हो गया यहाँ पर। नंबर 2 बेटा परिसी, उपमालंकार हो गया 2। तीसरा दह दह गया और तीसरे अनुप्रास हो गया, और धीरे धीरे शब्द आ जाने से पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। देखिए 4 अलंकार हो गए इस पंक्ति में। देखें तो हम आगे है ललित ललित काले घुंघराले, ये देखिए ये है ललित ललित शब्द 2 बार आने से क्या हो गया, यहाँ पर पुनरुक्ति हो गया है। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, लाख लाख शब्द 2 बार आया है, कोटि कोटि शब्द 2 बार आया है। ये क्या हो गया, हम देख सकते हैं। थका वह यूं बोलते बोलते, कहता है कि वह थक गया बोलते बोलते, बोलते बोलते शब्द 2 बार आ गया है यहाँ पर। और कभी कभी जिंदा विचार, यानी कभी शब्द आ गया और फिर कभी आ गया। तो ये क्या है, पुनरुक्ति है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि अनुप्रास के अंदर तो वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है और पुनरुक्ति में शब्द की बार बार आवृत्ति। अगला अलंकार क्या है, यमक अलंकार है 3 नंबर पर। इसकी परिभाषा है एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, हर बार अलग अर्थ हो, यानी उसका हर बार अलग अर्थ होना चाहिए। एक तो इस बात पर ध्यान दें कि उसका हर बार अलग अर्थ हो और वहां पर बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। यदि अर्थ अलग नहीं होता है, बार बार आवृत्ति हो, तो हमें पता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और यदि बार बार आवृत्ति और हर बार उसका अलग अर्थ जाए तो वो यमक हो जाता है। ये देखिएगा, उदाहरण है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय वह खाए बुराए नर वह पाए बुराए। यहां पर एक कनक आया है, इसका अर्थ होता है सोना, और दूसरा कनक है उसका अर्थ होता है धतूरा। धतूरा एक नशा करने वाला पौधा होता है। कहता है कि एक कनक में, यानी इस कनक, यानी एक दूसरे से 100 गुणी मादकता का अर्थ होता है नशा होता है। वह खाए बुराई, यानी इस कनक को आदमी खा लेता है तो बुराई का मतलब होता है पागल हो जाता है। और एक वह पाए बुराई, और एक कनक यानी जो सोना होता है उसको यदि आदमी पा लेता है तो वो पागल हो जाता है। वैसे यहाँ पर वह खाए बुराई, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे कि ये जो खाने वाला है ये धतूरा होगा पहले, और जो पाने वाला है वो सोना होगा। ये ऐसे बनेगा, देखिए इसको ऐसे कर लेंगे हम। तो ये इसका यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग चला गया, यानी एक सोना हो गया तो एक धतूरा हो गया। बोला तो परवारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, बोला तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। तो परवारो उर्वशी, देखिए ये उर्वशी एक यहाँ पर अप्सरा का नाम आया है। सुन राधि के सुजान, यानी तो परवार उर्वशी, राधिके, राधिका राधा को कहा गया है भगवान कृष्ण के संबंध में कि तू मोहन के उर्वशी है। यहाँ पर उर शब्द का अर्थ क्या है, हृदय में बसी हुई है, यानी यहाँ पर हृदय हो गया है। देखिए हृदय, बोला उर्वशी समान। एक उर्वशी का अर्थ क्या हो गया, एक तरह से उर्वशी अप्सरा है, उर्वशी यानी वो उर्वशी हुई है यहाँ पर। और तो प्रवार उर्वशी, एक उर्वशी क्या होता है, गले में पहने जाने वाली माला। भगवान कृष्ण एक माला पहनते थे फूलों की। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि हे राधा तू भगवान कृष्ण के हृदय में ठीक उसी तरह बसी है, यानी तू उर्वशी के समान सुंदर है, और तू मोहन के उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई है किसके समान, उर्वशी यानी गले की माला के समान। यहाँ पर उर्वशी उर्वशी 3 बार आया, तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग चला गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ये जो शिवाजी महाराज थे
उन्होंने मुगलों को बुरी तरह से हरा दिया था जब महाराष्ट्र के अंदर। तो मुगलों के यानी जो मुस्लिम समुदाय के जो मुगल थे उनकी औरतें भाग खड़ी हुई अपने किलों को दुर्गों को छोड़ करके सेना झटकती हुई। तब कवि ने यहाँ पर लिखा है कि मतलब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ होता महल। यहाँ पर महल कहता है कि इसमें मुगलों की जो औरतें थी, रानियां थी, वो ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी और शिवाजी की सेना को देख करके हार के बाद वो डरती भाग गई जंगलों में और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर आती थी। यहाँ पर मंदिर का अर्थ होगा पर्वत, यानी अब वो जंगलों में छुप के पर्वतों पर रह रही हैं। यहाँ पर पर्वत हो गया, यानी दोनों बारिश का अर्थ का अलग अलग अर्थ चला गया है। और जगती जगती की मुख प्यास, एक जगती यहाँ पर जागना होता है, यानी जागता या जागना, ठीक है। और एक जगती क्या होता है, संसार, यहाँ पर संसार है ये, यानी जागना संसार की प्यास बताई है कवि ने। उसका अपना विचार हो सकता है, क्या बताइए कैसे है कि जागना संसार की प्यास है। मुख प्यास बिना बोले कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी। यहाँ पर एक कवि है बेनी, उसका नाम है, पूरा नाम बेनी प्रसाद था। राधा के संबंध में कहा उसने कि राधा की बेनी यानी जो चोटी है वो ब्याल यानी एक तरह से सांप की चुराई लेनी है। बेनी देखिए यहाँ पर ये हो गया है बेनी। एक बेनी चोटी होता है और एक बेनी का अर्थ कवि बेनी प्रसाद। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति देखिए यहाँ पर रति रति शब्द दोहराया है, इसका और इसका अर्थ ये रति। रति क्या है, ये कामदेव की पत्नी है, उसका नाम रति है। और यहाँ पर रति रति शोभा यानी जो अत्यधिक शोभा है वो मानो रति के शरीर की है। यहाँ पर रति दोनों अर्थ अलग अलग चले गए हैं। यहाँ पर रति रति यानी जो शोभा है, सुंदरता है एक तरह से। रति रति, रति रति क्या होता है, यानी थोड़ी 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 भी कह सकती हूँ। वह बांसुरी की धुन कानी प्रे कुल कानी ही होता जी बाती। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जो गोपियां हैं वो अपनी यानी कुल की इज्जत छोड़ करके उसके पीछे भाग लेती हैं। वही बात है, वह बांसुरी की धुन कानी। यहाँ पर कानी का अर्थ क्या होता है, कान, कान में पड़े। और मेरा कुल कानी हियो तजी, तजी माने छोड़ करके बाती माने भाग लेती हैं। कुल, कुल का अर्थ क्या होता है, कुल की मर्यादा। कानी का मतलब होता है इज्जत या मर्यादा। तो इस कानी का अर्थ हो गया इज्जत और इस कानी का अर्थ हो गया कान। तो दोनों बार अर्थ भिन्न हुआ है। अगला है करका मन का डारी दे मन का फेरी। यहाँ पर ये जो कवि हैं उन्होंने क्या लिखा है कबीरदास जी ने कि करका मन का डारी दे और मन का फिर कहता है कि जो हम माला लिए हुए हैं लोग उसकी माला एक एक करके फेरते रहते हैं। कहता है कि अच्छाई के लिए उस माला को फेरने की जरूरत नहीं है, यानी माला का मन का छोड़ दीजिए और मन का फेर, यानी अपने जो मन माने हृदय रूपी जो मन का होता है ना, यानी मन के जो विचार हैं पहले उनको फेर दीजिए। यानी वो फेरोगे तो माला रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम राम राम रट रहे हैं और बगल में छुरी है, बुरा चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से उस माला को फेरने का कोई लाभ नहीं। कवि का कहने का मतलब यह है कि करका मन का डारी दे मन का फेर, यानी एक तरह से कहता है कि जो बड़े की माना का मन का है उसको छोड़ दे और मन का होता हृदय का मन जो विचार है उसको फेर दे। यहाँ पर तो ये दो अर्थ हो गए, अलग अलग चले गए। यहाँ पर तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती। यहाँ पर हमने बताया था ना कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली वो ऊंचे घोर मंदिर में रहती है। ये वही कविता उसी का पार्ट है कि जो मुगलों की रानियां शिवाजी की सेना से डर के भाग गई थी जंगलों में, तो वो या तो महलों में क्या करती थी, तीन बेर। बेर का मतलब क्या होता है, समय, यानी महलों में रहते हुए तीन समय भोजन खाती थी वो दिन में, और वे तीन बेर खाती हैं। और मुगलों की सेना व रानियां डर करके जंगलों में पहाड़ों में भाग गई और अब वहां सिर्फ तीन बेर यानी फल जो होता है झाड़ी का वो खाती हैं। उनकी इतनी दुर्दशा हो गई है। तो कवि ने यहाँ एक बेर फल होता है, ध्यान दें, तो ये एक तरह से यमक है, यानी बेर का मतलब समय और यहाँ पर बेर का अर्थ होता है फल खाती थी। तो इस प्रकार यहाँ अलग अलग अर्थ चले गए, यमक हैं। और जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। कहता है कि जितने तुम तारे, तारे का मतलब क्या होता है, सब। यहाँ पर कवि ने तारे का सब शब्द लिया है कि यहाँ पर जो तुम जितने सब हो मतलब उतने नहीं गगन में तारे। तारे का मतलब क्या होता है, जो एक तरह से नक्षत्र होते हैं उनको बोलता है। आकाश में जो टिम आते हैं तारे, उसका अर्थ ये है। और तारे का अर्थ होता है सब। तो कहता है कि जितने तुम सारे हो उतने आकाश में भी तारे नहीं हैं, यानी लोगों की अधिक संख्या के बारे में ऐसा करे को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी नहीं, वो क्या ना अतिशोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि कवि ने बात को बढ़ा के कहा है। क्योंकि तारों की संख्या है, संख्या होती है
और हम जो लोग हैं उनकी संख्या कम होती है, लेकिन फिर भी कवि ने कहा तो इसको हम अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं। तो तारे सब, और वहाँ पर तारे का नक्षत्र जो आकाश में दिखाई देते हैं रात को टिमटिमाते हुए। तो यहाँ पर दोनों बार अर्थ भिन्न गया है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखिए काली जो घटा है वो बरसने के बाद बिल्कुल सफेद बादल हो जाते हैं। तो कवि ने उस समय की कल्पना की कि काली घटा का घमंड घटा। कैसे देखिए, काली घटा, घटा यहाँ पर क्या होगी, बादल यानी मेघ, और घमंड घटा बरसने के बाद जब वो खाली हो जाती है तो घटा का अर्थ होता है यहाँ पर कमी आना यानी कम होना। ये देखिए, तो काली घटा का घमंड घटा, तो कवि ने यहाँ पर बताया है, दोनों बार इसका अर्थ भिन्न गया है। तेरी बरछी ने खलन के, यही बात फिर आगे 3 बेर खाती थी और ऊंचे ऊंचे घोर मंत्र वाले। उसी कवि ने फिर यहाँ पर कहा है मुगलों की सेना के बारे में और शिवाजी की वीरता के बारे में, शिवाजी महाराज की वीरता के बारे में, कि तेरी बरछी ने, यानी तेरी बरछी, देखिए यहाँ पर जो बरछी क्या होती है, एक कटारी होती है चाकू के समान, और वो बरछी ने यानी तेरी बरछी ने, और बोला बरछीने खलन के, खलन का मतलब होता है दुश्मन के। ये देखिए बरछीने का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो बरछीने उनके प्राण हो गए, और यहाँ पर बरछी ने अलग शब्द जुड़ रहा है, लेकिन फिर भी दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ चले गए हैं यमक में। बरछी ने यानी तेरी बरछी रूपी चाकू ने, कटारी ने, जो भी कह सकते हैं, एक इतना यंत्र होता है ना, और बरछी ने यानी दुश्मन के प्राण छीन लिए। अगला अलंकार है फिर उसके बाद, अगला है उपमा अलंकार। इसके अंदर 4 भेद होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है, इसके अंदर देखिए ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार हमें बड़ी भ्रम में डाल देती है। क्या है ये, यहाँ पर बता देता हूं कि जिसकी समता की जाती है उसे तो उपमेय कहा जाता है, और उपमान होता है जिससे समता की जाती है उसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बता देता हूं यहाँ पर कि उपमेय जो है जिसकी समता की जाती है, उपमेय अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होता, हीन वस्तु होती है, और उपमान अपने आप में प्राकृतिक रूप में श्रेष्ठ वस्तु होती है, ध्यान रखिए। जैसे अभी मैं बता देता हूं यहाँ पर कि ये उपमेय क्या होती है, कोई भी हीन वस्तु होती है, और उपमान जो है वो अपने आप में प्रकृति में श्रेष्ठ चीज होती है, ये ध्यान रखिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं यहाँ पर, संदर्भ सामुख, यहाँ पर हमने ये तुलना की है एक तरह से, उपमेय उपमान को समझिए। यहाँ हमने लिखा कि मुख जो है वो किसके समान है, चंद्र यानी चंद्रमा के समान। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक रूप में जो चंद्रमा है वो क्या है, श्रेष्ठ है। किस रूप में, प्राकृतिक रूप में। यहाँ पर तो ये मैंने इसको बताया, ये श्रेष्ठ कौन है, यहाँ पर चंद्रमा प्राकृतिक रूप में। और जो मुख है वो क्या है, हीन वस्तु है, यानी हीन वस्तु है। ये देखिए ये मैंने लिख दिया ना, प्राकृतिक है यहाँ पर, तो एक तरह से हीन है, यानी चंद्र सा मुख श्रेष्ठ प्राकृतिक रूप से चीज होती है, और मुख जो है वो हीन वस्तु होती है। हमने चंद्र की जो तुलना वो इसके साथ की है, यानी इसको बताया है कि जो मुंह है वो चंद्रमा के समान है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, उपमेय तो मुख होता है, और उपमान जो है वो जो श्रेष्ठ चीज होते हैं प्राकृतिक रूप में वो चंद्र होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर, तो ये ऐसे होता है। यहाँ पर हमने फिर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि वाचक शब्द है। उपमेय में उपमान की क्षमता प्रकट करने वाला शब्द जो है वो वाचक होता है, जैसे सा है, यहाँ पर ये वाचक शब्द है। साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय में उपमान के जो गुण रंग रूप होते हैं ना, उनको प्रकट करने वाला वो होता है। ये देखिए इसके अंदर, जैसे कि हमने लिखा पीपर पात सरिस मन डोला, डोलने लगे। यहाँ पर देखिए पीपर है, पात सरिस, सरिस शब्द देखिए यहाँ पर, तो क्या है उपमेय। पीपर क्या है, पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान, प्राकृतिक रूप में पीपल का पत्ता हवा में स्थिर रहता है, और हरित उसी की तरह डोलने लगे, तो उसको बोल रही हैं। तो यहाँ पीपर पात क्या अपने आप में एक तरह से उपमान है, और मन जो है वो उपमेय है, शरीर जो है वो वाचक शब्द है जो क्षमता प्रकट कर रहा है, और साधारण धर्म जो विशेषता बता रहा है, डोलने लगा यानी ऐसे हिलने लगा, तो यहाँ पर क्या है, ये साधारण धर्म है। कबीर बोला माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, जैसे शब्द आ गया यहाँ पर। मैं देखिए एक बात बता देता हूं, मैं 100% 100% आंख मीच के कहीं भी यदि समा जाए, समान आ जाए, शरीर सा सी
से, सो, समही, समता, समानता जैसे शब्द आ जाए तो आंख मीच करके उसको ये लिख दीजिए कि वो उपमा है। बस, जरूरत ही नहीं है कैसा भी उदाहरण हो, उसके अंदर यदि इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो उसको आप, ये 100% ट्रिक है इस अलंकार की, ज्यादा उदाहरण हमें देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर बोला मुख बाल रवि सम, यानी बच्चे का मुख जो वो लाल रवि यानी रुकता हुआ सूर्य, उसके सम बताया गया है। अरिपद कोमल कमल से शब्द आ गया यहाँ पर। तारा शिवला तुम सुंदर, यहाँ सी शब्द आ गया देखिए यहाँ पर। तो ये मैंने बता दिया उपमेय उपमान क्या होते हैं, वाचक शब्द क्या होते हैं, साधारण धर्म क्या होता है। ये जो है ना उपमा अलंकार की विशेषताएं हैं। एक ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है मैं यहां लिख देता हूं, मैंने लिखी नहीं है इसके ऊपर, मैं यहां लिख देता हूं नीचे परिभाषा। इसका तात्पर्य क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाए, देखिए उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाए, ये ध्यान रखें कि उपमेय जहां उपमान की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी उपमान ये श्रेष्ठ, इसकी विशेषता उपमेय में डालना यानी हीन वस्तु के अंदर डालना, तो उसको कहा जाता है। अगला अलंकार है रूपक। रूपक का अर्थ होता है नाटक। ये ध्यान रखिए, इसके अंदर 3 तरह की परिभाषाएं आई हैं अलग अलग। 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में अद्भुतता प्रकट करना, या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर आरोप करना, ये इसको देखें। या फिर उपमेय में उपमान का आरोप करना, इसके ऊपर ध्यान दें क्योंकि हमें 3 अलंकारों की तुलना करेंगे काफी निकट आगे जाकर के, तो उसमें ये काम आने की चीज है, इसके ऊपर ध्यान दें। उपमेय में उपमान का आरोप करना, मैंने अभी बताया ना उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमेय हीन वस्तु होती है और उपमान श्रेष्ठ होता है। यानी उपमेय यानी हीन वस्तु में उपमान श्रेष्ठ चीज का आरोप करना। जैसे हम रामलीला का मंचन करते हैं, रामायण का मंचन करते हैं, तो भगवान राम का एक श्रेष्ठ थे और जो व्यक्ति उसके स्थान पर राम बनता है वो हीन व्यक्ति होता है, यानी भगवान राम का मुकाबला नहीं कर सकता, वो उनकी संवेदनशीलता नहीं कर सकते हम, यानी बराबर। तो इसलिए भगवान राम यहाँ पर क्या हुए, एक तरह से श्रेष्ठ वस्तु हुए, यानी उपमान और व्यक्ति जो उनका रोल करता है एक तरह से वो उपमेय हो गया। तो मैंने ये बताया कि उपमेय में उपमान का आरोप करना यानी नाटक करना, उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से रूपक कहा जाता है, रूपक नाटक करता है। एक ध्यान रखिए, चरण कमल बंदो हरिराय, देखिए ये भी शब्द अलग होना चाहिए, अगला शब्द भी अलग होना चाहिए, और इनके बीच में ऐसे डैश का निशान आ जाए। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इसको मैंने अभी भी पहले उपमा अलंकार के अंदर रूपक अलंकार की विशेषता है कि यानी 2 शब्द अगले पिछले उनके बीच में ऐसे डैश आ जाएगा, ये तो वह 100% रूपक होता है। ध्यान रखिए 100% रूपक होता हो, लेकिन एक ध्यान रखना है कि आगे वाला शब्द अलग हो पीछे वाला अलग हो, यानी दोनों शब्द बराबर हैं, यानी धीरे धीरे है, यहाँ भी धीरे धीरे है, तो वो उस हालत में क्या होगा, मृत्यु होगा। लेकिन अगला शब्द अलग हो और पीछे वाला भी शब्द अलग हो, तो उसको आंख मीच करके आप लिख दीजिए कि वो रूपक है, कहने की जरूरत ही नहीं है। बस ये इसकी 100% ट्रिक है रूपक अलंकार की। कई भ्रम में रहते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, ये शानदार ट्रिक है 100% कि अगला शब्द भी अलग होना चाहिए, पीछे वाला भी अलग होना चाहिए, और बीच में योजक है तो उसको आंख मीच करके आप लिख दीजिए। जैसे देखिए चरण कमल बंदो हरिराय, चरण अलग कमल अलग है, बीच में डैश है, रूपक। दुख है जीवन तरु के मूल, जीवन और तरु के बीच में डैश है। मैया मोही में चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र रूपी खिलौना, ये देखिए के बीच में डैश है। माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंग, ये डैश है। निरंतर कर जाते हो व्यथा भार, व्यथा रूपी भार, ये देखिए कई बार डैश नहीं देता इनके बीच में, तो उसको आप ये देखिए कि अगला शब्द भी अलग और अगला भी, तो रूपक यानी व्यथा भार, व्यथा रूपी भार अंदाजा लगा सकते हैं आप। नर पतंग, नर रूपी पतंग, और माया दीपक, माया रूपी दीपक, चंद्र खिलौना यानी चांद रूपी खिलौना।
और रघुपति पद कमल बसी हूँ। ये देखिए यहाँ पर रघुपति पद, यानी रघुपति पद अलग है, रघुपति अलग है, बीच में डैश है। रघुपति यानी रघु भगवान के पद उसके समान। और प्रेम सलील से दवेश, यानी प्रेम रूपी सलील से दवेश धुल जाए, कहने की बात की है। प्रेम रूपी सलील, ये बीच में डैश इसके, प्रेम रूपी सलील माने पानी, प्रेम यानी प्रेम रूपी पानी। रूपक अलंकार अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उसका नागरी। देखिए अंबर, अंबर रूपी आकाश, पन घट मैंने घड़ा, तारा घट, तारा रूपी घट मैंने घड़ा। पन घट क्या आ गया यहाँ पर, कुआं पानी वाला, ये ध्यान रखिए। अंबर पन घट, अंबर रूपी कुआं। और उषा नागरी, उषा रूपी लड़की। ये देखिए उषा क्या होगी, प्रातःकाल। तो ये रूपक अलंकार हो गया। रूपक की ये विशेषता है कि 100% ये होगा, अगले पिछले शब्द अलग होने चाहिए। कई बार इनके बीच में ये योजक सा देखता नहीं जोड़ने वाला, तो जब भी हम अंदाजा लगा सकते, उषा रूपी नागरी, तारा रूपी घट, अंबर रूपी पनघट, प्रेम रूपी सलील, तो ये ऐसे हैं। और ये है उपमेय में उपमान का आरोप करना, यानी नाटक, एक तरह से रूपक अलंकार। अगला अलंकार है, अगला 6 नंबर पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है। यहाँ पर संभावना शब्द के ऊपर रखेंगे। हमने यहाँ पर बताया भी था कि उपमेय प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ चीज नहीं होती और उपमान प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ चीज होती है। और उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, पाई जाए, तो उसे पहले सिर फट गया उसका वही मानो अरुण का घड़ा। देखिए सिर फट गया उसका, अरुण क्या होता है, लाल रंग का घड़ा। जैसे घड़ा फट जाता है बोला लाल रंग, तो सिर से ऐसी लाल रक्त बहा, तो ये मानव शब्द आया है। तो ये यहाँ एक तरह से उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई गई है। हो सकता वो सच्चाई हो न भी हो, कभी संभावना दर्शाता है। सोहत ओडे पित पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि पर पर्योवाक्तव प्रभात, पूरी लाइन है पर्योवाक्तव प्रभात, मनो शब्द आ गया यहाँ पर। देखिए ये अगला है, पद्मावती सब सखी बुलाई मनु फुलवारी से भेज चली आई। कहता पद्मावती ने जो है अपनी सखी बुलाई थी और मनु जो है ना वो रंग बिरंगे परिधानों में ऐसे मनु पूरी फुलवारी जो है वो चली आई। यहाँ पर मनु शब्द आया है। देखिए संभावना दर्शाई गई है यहाँ पर मनु। जान पड़त देख नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोलन नीलम है जड़े। कहता हूँ कि आंखें जो ना बड़ी बड़ी देख के ऐसा लगता है माने हिरकों में, यानी हीरे के जो ना बड़े बड़े हीरों में जो ना नीलम जड़े हुए हैं बड़े बड़े। देखिए तो ये क्या होगा, जान शब्द आ गया यहाँ पर। तो ये संभावना दर्शाई गई है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, या जैसे शब्द आ गया यहाँ पर। देखिए यही से जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, माँ अपनी बेटी के संबंध में कविता में कहती है। और शाब्दिक भ्रमों की तरह है बंधन, यहाँ की तरह है। देखिए ये आया। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया उपमा अलंकार के बारे में एक ट्रिक और रूपक के बारे में एक ट्रिक, उसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में भी एक ट्रिक है। चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, 100% ट्रिक है ये, बिल्कुल कोई भी इसको काट नहीं सकता। यदि कहीं भी मान लीजिए किसी भी वाक्य के अंदर मानो मनु, मन मनसा, मनो माना, जानो जन, ज्यों जान, जानत जानी, जानो जैसे, गया होगा, की तरह है और जैसा, ये शब्द आ जाए तो वह 100% आंख मीच करके उसको हम लिख सकते हैं कि वह कौन सा अलंकार है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहने की जरूरत ही नहीं है, बस इनको याद कर लीजिए और वह अलंकार होगा। इनसे बाहर उत्प्रेक्षा अलंकार हो ही नहीं सकता, ये हम दावे के साथ कहते हैं। अगला अलंकार है हमारा, अगला अलंकार है मानवीकरण। जैसे कि हमने पता चल गया है मानवीकरण क्या होता है, जहां जड़ प्रकृति के ऊपर मानवीय भावना को आरोप किया जाए। देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो जड़ प्रकृति होती है, प्रकृति की चीजें कोई भी हो सकती है, उसके ऊपर मनुष्य की क्रियाएं यानी जो भावनाएं होती है, जैसे हंसना, रोना, बोलना, या उसकी जो गुण विशिष्ट है उनका आरोप कर देना ही मानवीकरण है। या फिर ये कहिए कि जड़ प्रकृति के ऊपर मानवीय भावनाएं हमें जो दिखाई दे या महसूस हो, इस तरह से हम उसको मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। लेकिन परिभाषा ये कि जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं को आरोप हो, ये जो ना उदाहरण है देखिए इसका। देखिए मेघ में आसमान से उतर रही है, बोला वह संध्या सुंदरी परिसी। हमने देखिए मेघ में आसमान हो जाएगी, ये क्या है, जड़ प्रकृति है। मेघ में आसमान बोला उससे उतर रही है वह संध्या, संध्या प्रकृति है और संध्या क्या होती है, श्याम, उसको सुंदर परी होने का आरोप लगा दिए यहाँ पर। देखिए तो ये क्या है, ये मानवीय भावनाएं हैं। हमें पता है ना कि सुंदर परी जो है वो मानवीय भावनाओं का आधार होता है, ये हो गया इसके अंदर।
बोला वन में आया वसंत। देखिए वन, वन ये जड़ प्रकृति है, उसमें आया वसंत। आया यानी वसंत। देखिए आने की यानी कोई भी काम होता है, आने का काम आदमी करता है, मनुष्य करता है, मानव। तो मानवीय भावना का आरोप कर दिया कि वन में वसंत आ गया, यानी मानव की तरह आने का आरोप कर दिया। तो ये सुलगा फाल्गुन का सूनापन, जो फाल्गुन का मास होता है, जड़ प्रकृति है, उसको सुलगा, जैसे कि उसका सूनापन जो है वो मनुष्य की भावनाएं हैं, उसका सुलगने का आरोप इसके ऊपर किया गया है। उदयाचल से किरण धेनु में हाँक ला रहा प्रभात का गवाला। ये देखिए उदयाचल से, उदयाचल क्या होता है, माने सूर्य उदय हो रहा है, और सूर्य उदय होने पर उसकी किरणें होती हैं लाल रंग की, और मानो उनको यानी किरणों का आरोप कर दिया धेनु होने का, यानी किरण धेनु है। देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उदयाचल से किरण धेनु है, हाँक ला रहा प्रभात का जो गवाला। तो किरण धेनु है, किरण रूपी धेनु है, इसको रूपक भी कह सकते हैं, यहाँ पर रूपक भी बना। हाँ के ला रहा है, जैसे कि कोई मनुष्य होता है वो धेनु यानी गायों को टोली में हाँ के लाता है, उसी प्रकार सूर्य की जो लाल किरणें होती हैं उनको धेनु बना करके, और प्रभात, प्रभात क्या होती है, सुबह, सुबह को क्या बना दिया, गवाला बना दिया गया, यानी प्रभात रूपी गवाला। यहाँ भी रूपक अलंकार हो गया और इसमें मानवीकरण भी हो गया। देखिए दो अलंकार आए हैं, किरण धेनु, किरण रूपी धेनु है, प्रभात का गवाला, प्रभात रूपी गवाला। हाँ के ला रहा है उनको, तो यह दो हो गई। पूंछ उठाए चली आ रही एक क्षितिज जंगलों से टोली। देखिए पूंछ क्या होती है, उठाए चली आ रही, चले आना मानवीय भावनाएं हैं, और पूंछ उठाए चली आ रही अक्षितिज जंगलों से टोली। अक्षितिज क्या होता है, जहाँ सूर्य और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं ना हमें, तो उसको अक्षितिज बोलते हैं, वहां से आ रही है। उसका मतलब क्या हो गया कि संध्या समय पशुओं की टोलियां घर लौटती हैं, जो चरवाहे होते थे, चरवाहे चरा के आते थे, उनको अक्षितिज में यानी सूर्य छिपते समय, तो उस समय की कवि ने एक भावनाएं बताई है। सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। देखिए सिमटा हुआ संकोच, मनुष्य जो है ना संकोच, यानी मनुष्य भावनाएं हैं, सिमटना, संकोच करना, और हवा की थिरकन में उसका सिमटने का, संकोच का आरोपण किया गया है, यानी उसका आरोप किया गया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से मानवीकरण। फिर अगला है बिला बादल गरजो, गरजता आदमी है, लेकिन बादल क्या है, जड़ प्रकृति है। बादल को गरजने की बात कही है मनुष्य की तरह, तो हम इसको क्या कहते हैं, बिला बादल गरजो, तो ये मानवीकरण अलंकार। बिला कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, या तुम सांस लेते हो, सांस लेने का काम कौन करता है, मनुष्य। और बिला घर घर भर देते हो, ये किसके बारे में कही है, बादल के बारे में कही गई है। और घर घर में क्या हो गया, पुनरुक्ति और प्रकाश अलंकार हो गया। जटिल तानों के जंगल में, ये जटिल तानों के जंगल में, देखिए जटिल तान मनुष्य की होती है कुछ संगीत की, और ये जंगल क्या हो गया, जड़ प्रकृति हो गया। उसका आरोपण कर दिया मानवीय भावनाओं का जंगल के ऊपर, यानी जटिल तान के जंगल में। जंगल क्या होता है, जिस तरह गहरा जंगल होता है उसमें कोई आदमी खो जाता है ना, तो उसी प्रकार मानवीय भावनाओं का आरोपण कर दिया, उसका नाम लेकर के, कि जो कोई गवैया होता है वो गाता है तो वो जटिल तानों के उसमें जंगल में खोने लगता है, यानी उनको समझ नहीं पाता सुर तय ताल इत्यादि को, तब उसकी भावना इसके ऊपर कही गई है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये बच्चे के बारे में कही है कवि ने कि उसकी दंतुरित मुस्कान है बच्चे की, वह क्या कर देती है, मृत में भी प्राण फूंक देती है, कवि ने ऐसा यहाँ पर कहा है। तो एक तरह दंतुरित मुस्कान में क्या है, ये मुस्कान जो है वो क्या है, एक तरह से मानवीय भावनाएं हैं जो आरोप की गई हैं। और पाठ पाठ शोभा, ये पाठ पाठ शोभा हो गया, इसके बारे में ये कहा गया है कि बसंत जो ऋतु हो उसके बारे में, या फाल्गुन के बारे में, कि उसके कारण जो है ना चारों तरफ एक पाठ पाठ शोभा बह रही है, उसका आरोपण किया गया है। और हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, देखिए पौधे होते हैं लघुबार दिए हुए, पौधों को हंसने की बात क्या रखी है, छोटे मानवीय भावना होती है हंसना, उनका आरोप पौधों पर किया गया है। बोले मेघ आए बंठन के संवर के पूरी पंक्ति, बोले जो गांव में आए हो पाहुन शहर के। जो बादल हैं वो मनुष्य की तरह बंठन के संवर के हैं, जैसे मनुष्य होता है ना वो बंठनता है, तो उसका आरोप मेघों के ऊपर लगा रखा है। तो ये मानवीय भावनाएं हैं इनको। अगला अलंकार है फिर 8 नंबर पर अतिशोक्ति अलंकार है प्रिय छात्र छात्राओं। इसके अंदर हम देखते हैं कि अतिशोक्ति का अर्थ अतिशय प्लस में उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है बड़ा चढ़ा करके कहना, यानी लोक सीमा से, और उक्ति का अर्थ होता है कथन, कोई बात या कथन लोक सीमा से बड़ा चढ़ा करके कहना, यानी लोक सीमा से अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके कहना। यहाँ अत्यधिक शब्द भी लिख सकते हैं, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, अत्यधिक भी कह सकते हैं हम, ये ध्यान करें। यानी जब कोई बात या कथन लोक सीमा से अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके कहना क्या होता है, इसकी परिभाषा है ये अतिशोक्ति अलंकार की कहना, उसको अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। कैसे है देखिए, उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही बिला सौरभ से मिलने में वन में जा रही।
हमने यहाँ पर ही देखा है, देख लो यह साकेत नगरी, मतलब यानी अयोध्या नगरी के बारे में क्या रखा है। देखिए हमें पता है कि स्वर्ग एक बहुत अच्छी जगह होती है, वहाँ कोई दुख सुख नहीं होता, अमीर गरीब नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, केवल वहाँ आनंद ही आनंद होता है। और अयोध्या नगरी की तुलना एक तरह से स्वर्ग से कर देना, ये बात लोक सीमा से बड़ा चढ़ा करके कही है कवि ने। बिला देख लो साकेत नगरी है यही, बिला स्वर्ग से मिलने बिला गगन में जा रही, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अयोध्या के अंदर कोई बीमार दुखी या गरीब न हो। लेकिन यह लोक सीमा से बड़ा चढ़ा करके कही गई बात है। और हनुमान की पूछ में लग ना पाई आगी, लंका शिगरी जल गए, निशाचर गए भागी। ये कहता है कि हनुमान की पूछ में राक्षसों ने आग लगाई भी नहीं थी, ऐसी ये पूछ है, उन्होंने आग यही जलाई थी, उसमें लगाई भी नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही लंका जल करके राख हो चुकी थी। यहाँ पर ऐसा कहा, ये अतिशोक्ति अलंकार हो गया। पंखुड़ी लगे गुलाब की प्रिय गात खरो, इसका मतलब क्या है कि बिना गुलाब की जो पंखुड़ी होती है बिना वो शरीर के ऊपर लगी, बिना उसी खरोट पड़ गई। इसका मतलब ये हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गुलाब की पंखुड़ी लगने से शरीर पर खरोट नहीं पड़ेगी। लेकिन कवि ने लोक सीमा से बड़ा चढ़ा करके बात कही है। अगला है, प्राण छूटे प्रथम रिपु के, रघुनायक के साथ छूट ना पाए। इसका मतलब क्या, इसका है भगवान श्री राम प्रभु के बाण अभी उसमें से सहायक धनुष से छूटे भी नहीं थे, लेकिन उससे पहले ही प्राण दुश्मन के छूट गए लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा करके बाद। और अगला है, बिला घेर घेर घोर गगन, ये बादलों के बारे में कोई कि बिला जो बिला गगन को बिला चारों तरफ से घेर घेर के, यानी लोक सीमा से बढ़ा करके कह दी। ऐसा संभव नहीं कि बादल पूरी पृथ्वी के आकाश को ढक लें, लेकिन कवि ने परिकल्पना की है कि बादलों ने चारों तरफ को से आसमान को घेर लिया है, लेकिन ये लोक सीमा से बढ़ करके बातचीत है। वह सर इधर गांडी गुण से भीन जैसे हुआ, न धड़ से जयद्रथ का उधर सिर धन से हुआ। कहता है कि अर्जुन ने अपने बाण को उससे कमान से छोड़ा ही था, बस वो उससे हटा था, और उससे पहले दूर खड़े जयद्रथ का सिर कट के नीचे गिर गया। बाण उसको लगा भी नहीं था, उसके पास पहुंचा भी नहीं था। कवि ने ऐसी कल्पना कर ली कि उसकी डोर से वो बस हटा ही था, और उधर उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई, यानी हट गई। ये भी एक लोक सीमा है। और अगला है, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। मिट्टी के बारे में कही कवि ने कि लाख लाख कोटि कोटि हाथों का स्पर्श मिट्टी में होता है, तभी उससे इतनी बढ़िया फसलें उगती हैं। देखिए बहुत कम लोग कृषि करते हैं, पूरे लाखों करोड़ों हाथ मिट्टी को स्पर्श नहीं करते, लेकिन फिर भी कवि ने एक लोक सीमा से बढ़ करके ये बात कही है। अगला है, ललित ललित काले घुंघराले, ये बालों के बारे में कही है कि चारों तरफ बादल आकाश में पृथ्वी ऊपर ऐसे आ गए हैं कि मानो ललित ललित यानी काले काले घुंघराले बाल हों, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे बादल काले नहीं हो सकते, उनमें सफ़ेद लाल या दूसरे रंग के भी होते हैं, और एक तरह से उनके घुंघराले बालों की तरह कल्पना कवि ने की है। ये भी लोक सीमा से बढ़ा करके की है। बिना पाठ पाठ शोभा, ये फाल्गुन के बारे में कही है कि जब बसंत या फाल्गुन आ जाता है तो चारों तरफ शोभा बहने लगती है, चाहे वो गली हो, चाहे मैदान हो, चाहे खेत हो, घर आंगन छत कोई भी हो, या चारों तरफ शोभा बहने लगती है। तो ये भी एक कवि ने परिकल्पना की है, ये भी एक शोभा का बहना लोक सीमा से बाहर की बात है। तो ये एक तरह से अतिशोक्ति अलंकार था, यानी किसी बात को या कथन को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके, कि कई परिभाषाएं हो सकती हैं, यूँ भी कह सकते हैं किसी कथन को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना, या किसी कथन या बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो अगला अलंकार क्या है, देखिए सलेश 9 नंबर का अलंकार है, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। हमने यहाँ पर एक बात देखी थी कि यमक होता है, वहाँ जो शब्द होते हैं उनके अलग अलग हर बार अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे, तो उसको सलेश बोलते हैं। उदाहरण दे रखे है इसका, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पाने गए नवरे मोती मानो सुने, को बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी आते रहते हैं, उदाहरण से बाहर कोई नहीं देता लगभग। कहता है कि रहीम कभी बिना पानी राखे बिन पानी सब सुन, यानी यहाँ पर जो पानी शब्द है इसके 3 अर्थ हो गए। तो पानी चमक हो गया, यहाँ जो पानी है अलग अलग बार प्रयोग हुआ 3 बार, लेकिन हर बार इसका अर्थ यहाँ पर मोती, मोती के पक्ष में चमक चला गया, मानुष के पक्ष में इज्जत, और सून के पक्ष में भी चमक चला गया, यानी इसके अर्थ अलग अलग बार अलग अलग निकले हैं। जैसे बिला रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए नवरे मोती मानो सून, यानी पानी आया, पानी का हर बार रहीमन पानी राखी, यानी मोती के पक्ष में चमक आ गया है, मनुष्य के पक्ष में इज्जत आ गया, और चून के पक्ष में भी चमक आ गया। जो हम रंग रोगन करते हैं उसको चूना बोलते हैं, उसकी चमक पानी से बनती है। बात विपुल धन अनेको रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा पूछा। कहता है कि विपुल तुम बहुत से धन साथ लेके आए हो,
रतन। यहाँ पर रतन जो शब्द आया है उसका देखिए प्रीतम मुझे बतला दो कि लाल मेरा कहाँ है। मतलब यहाँ पर दो शब्द हो गए लाल और रतन। देखिए जो रतन होते हैं वहाँ अलग अलग रंग के होते हैं, मतलब यानी रतन लाल रंग के भी होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। और यहाँ पर कहता है कि मेरा लाल बतला दो कौन सा है। रत्नों में एक तो लाल पुत्र के पक्ष में भी हो गया, एक लाल रंग रतन के पक्ष में भी हो गया, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पर निकल गए हैं। अगला है को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के भी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वृष भानुजा शब्द आया है वे हलदर के वीर। इसके बारे में मैंने कही वृष भानुजा, एक तो राध जो है वृष भानुजा राधा हो गई, और दूसरा हलदर, हलदर धारण करने वाला कौन था, बलराम, उसको वृष भानुजा कहा जाता है। और एक वृष भानुजा क्या हो गया, यानी जो गाय है जो बैल है उसको वृष भानुजा यानी गाय का भाई, उसको इस तरह से इसके अनेक अर्थ चले गए हैं, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। और नर की अरु नल नीर की गति एक एक कर जो जे तो नीचे है बेटे टू से, यहाँ का मतलब यह नर और नीर यानी नीर जो नल होता है नल का, और नर ब्लेन की गति एक जैसी होती है। जैसे नल को हम जितना नीचे ले जाएंगे तो उतना ही प्रेशर से ऊपर पानी निकालेगा। आदमी की भी यही, आदमी को कभी बड़प्पन या दम नहीं दिखाना चाहिए, उसको नीचा होकर के चलना चाहिए। और तो नल जितना भी नीचे जाएगा तो उतना उसका पानी ऊपर आएगा, और मनुष्य भी जितना नीचा होकर के चलेगा, झुक करके चलेगा, वह उतना ही ऊंचा यानी महान होगा। ये बात कही गई है। पी तुम्हारी मुख बास तरंग पहले आज बोरे भोरे सहकार। इसका मतलब कि बोले तुम्हारे जो मुख की बास है वो क्या है, उससे बोले आज बोरे बोरे। कहता है कि इस बोरे शब्द के कारण यहाँ पर अनेक हो गए। एक तो बोरे का अर्थ होता है कि पागल, और एक बोरे का अर्थ होता है आम बोरा गए। ये कहता है कि जो तुम्हारे मुख की बास है उसके कारण आम बोरा गए हैं, यानी आमों के ऊपर फल आ गया है आम बनने से पहले। और एक बहुरे, बहुरे जो है ना वो बोराए बोरे हो गए, बोरे का मतलब होता है पागल हो गई हैं। तो अलग अलग अर्थ यहाँ पर चला गया है। जो रहीमन गति जीव की कुल कपूत की सोए बारे उजियारो गुरु बिला बड़े अंधेरो। यहाँ पर रहीम कवि कहता है कि बिला जो कपूत होता है और जो दीपक होता है उसकी बिला गति एक जैसी होती है। यदि दीपक होता है हम उसको बारे का मतलब उसको जलाएंगे तो अंधियारा दूर हो जाएगा, और उससे जो है एक तरह से उसको हम क्या करेंगे बड़े तो अंधेरा होगा। और रहीमन गति दीप की कुल कपूत की सोए बारे उजियारो बड़े अंधेरे का मतलब कि रहीम गति दीप की और कपूत की। कहता है कि जैसे पूत होता है वो क्या कर देता है, वह एक तरह से नाम को जो है ना वो बर्बाद कर देता है, और एक तरह से जो दीपक है वो यदि बुझा देंगे तो अंधेरा कर देगा। उसी प्रकार कपूत पुत्र जीवन में अंधेरा कर देता है यानी नाम बदनाम कर देता है। उसके साथ की तुलना की गई है एक तरह से। तो ये एक तरह से सलेश अलंकार है जो हमने यहाँ पर बताया है। ये जो अलंकार थे 9 ये हमने समझाए हैं। एक अगला वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे 10-15 मिनट का, उनकी सभी अलंकारों की तुलना करके बताऊंगा कि इनकी पहचान क्या होगी एक शानदार ट्रिक के साथ। ये तो थोड़ा हमने विस्तृत व्याख्या से बताया है। हमारा अलंकारों का ये नंबर 1 वीडियो है, नंबर 2 वीडियो भी आएगा हमारा, उसको आप देखना कि हम कितनी सामंजस्यता और ट्रिक के साथ, कहीं भी आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ।